हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट बंगाल के आज के एएफसी चैलेंज लीग मुकाबले के बारे में, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर देयर क्वालिफिकेशन इनटू द क्वार्टर फाइनल ऑफ एएफसी चैलेंज लीग एंड ऑल्सो इंडिया का जो क्लब रैंकिंग है एएफसी क्लब कंपटीशन में, उसके भी पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। आज दोपहर 3:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। इस मैच को आप लाइव देख सकते हो, पारो एफसी करके यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, एंड उसके अलावा एएफसी हब में भी आएगा यूट्यूब चैनल में, लेकिन उसके लिए आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पे नजमे एफसी एट द मोमेंट ग्रुप ए यानी कि ईस्ट बंगाल के ग्रुप में टॉप ऑफ द टेबल है। उन्होंने पारो एफसी को भी हराया, वसुंधरा किंग्स को भी हरा रखा है, एंड लेवनिस क्लब कमिंग अप विद अ ग्रेट मोमेंटम। लेकिन आई थिंक ईस्ट बंगाल ने भी जो उनका आईएसएल का फॉर्म था उसको पीछे छोड़ यहाँ पे अंडर द न्यू हेड कोच ऑस्कार ब्रूजोन आई थिंक वो एक मोमेंटम अब बनाया है। जिस तरह से पहले मैच में पारो एफसी के सामने 2-2 ड्रॉ किया, देन सेकंड मैच पे वसुंधरा किंग्स को कंफर्टेबली उन्होंने 4-0 से हरा दिया। नो डाउट वसुंधरा किंग्स वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब वो टक्कर नहीं दे पाई, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फॉर ईस्ट बंगाल कॉन्फिडेंस बूस्टर। एंड आई थिंक जिस तरह से डिफरेंट गोल स्कोरर आप देखिए, शोविक चक्रवर्ती, नंदा कुमार सिकार, आपके अनवर अली एंड दिमांता कोस ने ऑलरेडी अब 2 गोल मार चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक सभी का वो कहीं ना कहीं टीम का भी मोरल यहाँ पे बूस्ट हुआ होगा, एंड यहाँ पे उनके लिए इट्स अ मस्ट विन गेम। अगर वो मैच जीतते हैं देन इस ग्रुप को टॉप करेंगे एंड दे विल क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल। लेकिन अगर मैच ड्रॉ होता है या फिर मैच हार जाते हैं देन दे विल फिनिश ऑन दिस सेकंड, एंड देन फिर उसको यहाँ पे जो बाकी के वेस्ट रीजन के 2 ग्रुप है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ग्रुप सी से उतना खतरा एट द मोमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो सेकंड बेस्ट टीम है वो यहाँ पे 2 पॉइंट के साथ है, एंड उनका लास्ट मैच उन्हीं के ग्रुप के टेबल टॉप के टीम के सामने है। सो उनके चांसेस काफ़ी कम है। अगर वो ड्रॉ कर जाते हैं या फिर हार जाते हैं तब वो नहीं हो पाएंगे, जीतेंगे फिर देन कंटेशन में बन सकते हैं। दूसरी साइड ग्रुप बी में जो किर्गिस्तान का क्लब है जो कि मालदीव्स के क्लब माजिया एफसी को टेक ऑन कर रहा है, वो अगर वहाँ पे जीत जाता है देन उनके 6 पॉइंट हो जाएंगे, एंड दैट मीन्स कि फिर ईस्ट बंगाल के लिए ये मस्ट विन गेम ही रहेगा। फिर ड्रॉ भी करेंगे तब भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर वो वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं देन इस मैच को यहाँ पे अगर हार भी जाती है विथ लेस मार्जिन ईस्ट बंगाल, देन फिर भी वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट गेम, एंड आई थिंक नजमे एफसी को ईस्ट बंगाल टक्कर दे सकते हैं जिस तरह के क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ईस्ट बंगाल में है, एंड आई थिंक दे आर स्लोली यू कैन से कि वे झेलिंग अप एंड लुकिंग गुड। सो लेट होप सो उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें ताकि जो इंडिया की भी रैंकिंग है, जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, बिकॉज मोहन बगान आपका टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा, तो जितने मैचेस वो ग्रुप स्टेज का भी मिस करेगा उसका -0.5 आपका वहाँ पे कट होता जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी, एंड आपको जो वेस्ट रीजन में आपकी 9th रैंकिंग है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट होप सो ईस्ट बंगाल अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करे। आई एम सीइंग 2-1 विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है इंडिया अंडर 17 की एंड यूथ लीग्स के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया अंडर 17 के लिए अब तो मतलब क्योंकि आप एशियन कप में क्वालिफाई नहीं हुए हो तो उनका सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रास्ता आगे का क्लोज हो चुका है। बट अगर ये एफएफ ऑनेस्टली और उनके सच में वो चाहते हैं कि भाई हमारे जो यूथ प्लेयर्स है वो आगे डेवलप हो, तो यही जो इंडिया अंडर 17 है उन्हीं प्लेयर को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे इशफाक अहमद तो अब रियल कश्मीर के साथ आई लीग में जुड़ चुके हैं, एक बेटर कोच लाना चाहिए, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप एशियन कप नहीं खेल रहे हो तो आप एक्सपोजर मैचेस नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। एंड जो भी टीमें एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई है नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में जब होगा, तो उससे पहले वो भी ये 6-7 महीने में चाहेंगे कि भाई एक्सपोजर मैचेस प्रैक्टिस मैचेस खेलें। तो इंडिया उस तरह के ट्राई नेशन टूर्नामेंट या फिर अपने यहाँ पे किसी कंट्री को बुला के वो उस तरह के मैचेस अरेंज कर सकता है फॉर द एक्सपोजर ऑफ आवर इंडिया अंडर 17 टीम। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही वो एशियन कप खत्म होगा उसके बाद उसमें से भी कुछ टीमें आपकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होगी, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो कि भी नेक्स्ट ईयर होगा, मे बी सितंबर अक्टूबर के अराउंड। तो उसमें भी आप यहाँ पे फिर से उन टीमों के लिए प्रैक्टिस मैच के तौर पे आप वहाँ पे मैचेस अरेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। एंड उसी बीच आपको यहाँ पे यूथ लीग्स भी आपके ये जो अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 जो कि आप बोले थे कि भाई 9 मंथ का करेंगे, और अब बचे सिर्फ आप देखिए कि इस सीज़न के कुछ ही मंथ, और अभी तक उसका कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो वो भी आप दे सकते हो। ऑनेस्टली अगर वो चाहते हैं कि हम बेटर मैचेस, कॉम्पिटिटिव मैचेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया तो अब इस टीम को भाई डिसबैन कर दो, यहाँ पे आगे कुछ इनको देना ही नहीं है, बिल्कुल आप दे सकते हो। बट अगर आपकी ये प्रायोरिटी है तो
बट आई डोंट थिंक सो कि एएफएफ की प्रायोरिटी है। अदरवाइज ये चीज़ अगर वो करेंगे तो ये जो हमारी जनरेशन है ऑब्वियसली उनको भी भाई ऐसा नहीं है कि भाई एशियन कप खेलने से ही आपका क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर आपको नो डाउट वहाँ पे बेटर क्वालिटी टीम खेलने से, कंपटीशन में खेलने से एक अलग एक्सपीरियंस मिलता, बट उसके कंपनसेट करने के लिए तो आप ये चीज़ कर ही सकते हो, बट करेंगे नहीं। सो दिस इज़ AIFF एंड आई थिंक एज अ फैन वी नीड टू डिमांड दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई आपकी अंडर 17, अंडर 20, 23 टीमों को कोचिस, बेटर मैचेस एंड बेटर यूथ लीग्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। अदरवाइज हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स है वो भी यहाँ पे सेम क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ही रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं ISL में कल खेले गए मुकाबले के बारे में, जहां पे पंजाब FC ने 3-2 से वही चेन्नई FC को हरा दिया है चैलेंज दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे। एंड सैल्यूट टू भाई ग्राउंड स्टाफ ऑफ चैलेंज दिल्ली, जिस तरह से उन्होंने भाई 2-3 दिनों में यहाँ पे जिस तरह से पिच की रिकवरी की है और जिस तरह से स्टेडियम को प्रिपेयर किया है, सैल्यूट टू देम एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। अगर हम मैच की बात करें सो ओवेन कोयल की टीम जिस तरह से खेलती है वही तरह की प्लेइंग ऑफ स्टाइल के साथ उन्होंने यहाँ पे इस मैच को स्टार्ट किया। फर्स्ट हाफ में बोथ द टीम क्रिएटिंग चांसेस एंड यहाँ पे वो क्या बोलते कि लुकास प्रेम्बिला का एक बेहतरीन पास आता है जिसको नोर्सलेक क्लियर कर सकते थे बट नहीं कर पाए। एंड देन विल्मार जॉर्डन ऑन अ रन एंड 1 वर्सेस 1 में हम सबको पता है कि विल्मार जॉर्डन इज रियली डेंजरस एंड ब्यूटीफुली वो फिनिश करके 1-0 की क्रूशियल लीड दिला देते हैं। उसके बाद सेकंड गोल भी उनका आता है सेट पीसेस के थ्रू, बट उसको डिसअलाउ किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से वो फाउल नहीं था। रेन एडवर्ड्स ने जो यहाँ पे लुका माचन के पीछे से जो यहाँ पे क्या बोलते हैं जंप लगाया था, आई डोंट थिंक सो कि उतना कुछ वो एडवांटेज ले पाए थे, बट रेफरी ने उसको फाउल बिफोर दी यू कैन सी की गोल स्कोर होता पहले ही विसल बजा दी थी, तो वो गोल डिसअलाउ हुआ एंड 1-0 की लीड ही चेन्नई FC ने फिनिश की। 1-2 चांसेस पंजाब FC को भी मिले फर्स्ट हाफ में बट उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट सेकंड हाफ की शुरुआत पंजाब FC ने ज़बरदस्त की और 46 एंड 48 यानी कि आते ही उन्होंने भाई चेन्नई FC को क्या बोलते कि कोट कर लिया एंड 2 बैक टू बैक गोल फ्रॉम देयर कैप्टन लीडर एंड अ कमबैक प्लेयर यहाँ पे लुका माचन ने मारे एंड ज़बरदस्त दोनों ही गोल, जिसमें ऑब्वियसली आपके विदाल या फिर लुंगदिम ने आई थिंक एज ए इंडियन प्लेयर मेरे को इस मैच में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस दी, जिस तरह की उसकी राइट साइड पे मूवमेंट थी एंड इज़ अ प्रॉमिसिंग राइट बैक। आई थिंक ऐसे ही अगर वो कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली वी कैन सी हिम इन फ्यूचर इन द नेशनल टीम ऑल्सो। उसके अलावा यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होके प्लेयर आए बकेंगा एंड सुलजिच, उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट गोल क्रिएट किया एंड उसी के साथ 3-1 से आगे थे, बट लास्ट मिनट में डाइंग मिनट्स में 90+9 मिनट में एक और गोल आता है चेन्नई FC की ओर से, 3-2 से वो इस मैच को हार जाते हैं। बट पंजाब FC इज इन अ ग्रेट फॉर्म। अगर आप देखें तो बेंगलुरु FC के बाद एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा वो सक्सेसफुल टीम है, 5 मैचों में 4 विन एंड ओनली 1 लॉस है उनका एंड अभी भी एक गेम इन हैंड है उनके पास। अगर वो जीत जाते हैं देन वो मोहन बगान से भी आगे निकल सकते हैं टेबल पे। एट द मोमेंट 3rd पोजीशन पे है एंड चेन्नई FC एंड ओवेन कोयल के लिए नीड्स टू बी डिफेंसिवली मोर सॉलिड, जो कि एक वन ऑफ द एरिया है कि जहाँ पे वो अभी भी स्ट्रगल करते हुए हमें देखने को मिले हैं। सो लेट्स सी दोनों टीमें आगे कैसे कंटिन्यू करती है एंड लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं कोलकाता फुटबॉल लीग के बारे में। CFL भाई खत्म हो चुका है एंड ईस्ट बंगाल वॉन दी 40th टाइम 4-0। यस आपने बिल्कुल सही बोला, इस टाइटल को अपने नाम किया है, जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई बिटवीन IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन एंड सराची ग्रुप के बारे में, जो कि कमर्शियल राइट पार्टनर है IFA के एंड उसी के साथ वो हम सबको पता है कि मोहम्मदान SC में भी इन्वेस्टर के तौर पे है। तो सीन ये हुआ कि ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदान का मैच एक ड्रॉ हुआ था 2-2 से, लेकिन उसमें मोहम्मदान SC ने जो IFA या फिर CFL का रूल है कि 4 आपको बंगाली ओरिजिन प्लेयर को खिलाना ही है अपनी स्टार्टिंग 11 में, तो उसमें उन्होंने ये नहीं खिलाया था एंड उसके चलते IFA की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने उनको ऑब्वियसली भाई जो 3 पॉइंट है, क्योंकि 2-2 से ड्रॉ हुआ था तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिले थे, वहां से उनको हटा के 3 पॉइंट ईस्ट बंगाल को दे दिए थे। बट सराची ग्रुप क्योंकि कमर्शियल पार्टनर उनका भी है एंड मोहम्मदान का इन्वेस्टर भी है, तो उन्होंने IFA के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई आप हमारी बात सुननी ही पड़ेगी एंड ये डिसीजन आप ऐसे नहीं ले सकते, अदरवाइज हम आपसे कमर्शियल राइट पार्टनर के तौर पे बैक ऑफ कर जाएंगे या फिर वो जो डील है उसमें हम आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे IFA ने अपना डिसीजन चेंज किया एंड वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 1-1 पॉइंट ही रखा एंड 50,000 का फाइन कर दिया। तो आपको पता ही है कि इंडिया में सारी चीज़ें चलती है वैसे, अदरवाइज वो पॉइंट यहाँ पे आपके जाने ही चाहिए, कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल फाइन लगाना है तो आपको अलग से लगाइए, बट
सिंपल सा रूल है कि अगर किसी ने यहाँ पे स्टार्टिंग लेवल का रूल तोड़ा है, जैसे लास्ट ईयर हमको पता है कि जमशेदपुर वर्सेस मुंबई सिटी मैच में यहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूशन में जमशेदपुर ने गलती करके 5 प्लेयर डाल दिए थे और यहाँ पे 3 पॉइंट मुंबई को मिल गए थे। तो वो सिंपल सा रूल है, वही फॉलो होना चाहिए था। बट इवन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ईस्ट बंगाल को ज़्यादा दिक्कत उससे हुई नहीं एंड उन्होंने टेबल टॉप पे फिनिश किया एंड दे वन दी अनदर CFL टाइटल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।